डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है जी? एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है। आप डेली बेसिस पे जो भी खाते हैं, पानी पीते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, तो उससे आपको एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। तो इस एनर्जी के साथ साथ जिसम में वेस्ट प्रोडक्ट भी पैदा हो रहे होते हैं। इन वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने के लिए हमारे जिस्म में एक सिस्टम है, ठीक है, जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। ठीक है। मतलब जैसे एक्सक्रीशन है वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना। आपके जब आंसू आते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, आंसू का आना मिल्क के थ्रू, स्वेट पसीने के थ्रू, फीसिस के थ्रू और यूरिन के थ्रू। ठीक है। अब ये सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम है। क्यों? कि ये एलिमिनेशन करते हैं। लेकिन हमारे जिस्म में जो सबसे बड़ा एक्सक्रीटरी सिस्टम है, जो प्रोडक्ट है, वो है यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या है? यूरिनरी एक्सक्रीटरी सिस्टम। जैसे कि नाम से जाहिर है यूरिनरी, ठीक है, नॉट यूरिनरी, अब एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम को पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि यूरिनरी सिस्टम है क्या। ठीक है। तो यूरिनरी सिस्टम का नाम ही लिखा हुआ है कि ऐसा सिस्टम जिसमें यूरिन पैदा हो। ठीक है। तो ये बाद में हम पढ़ेंगे कि यूरिन है क्या। ठीक है, क्लियर है ना। तो बेसिकली किडनी जो है वो हमारे मेन ऑर्गन है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। मसलन वेस्ट प्रोडक्ट क्या हो सकते हैं? देखिए, एक्स्ट्रा आप जो वाटर ज़्यादा पी ले वो आपके जिस्म के लिए वेस्ट प्रोडक्ट है। ज़रूरत से ज़्यादा नमकियात ले लेंगे, ये वेस्ट प्रोडक्ट है। मेटाबॉलिज्म हो रही है आपके जिस्म में, तो नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट पैदा हो रहे हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, ठीक है, बिलीरुबिन। ये सारे के हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉन नाइट्रोजीनियस है। क्लियर है? तो इनको हमारे जिस्म से निकलना चाहिए। अब देखिए, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से निकलती है? थ्रू लंग्स, एक्सपायरेशन से आप बाहर निकाल देते हैं। ठीक है। और जो बाकी नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट हैं, बेटा याद रख लेना, ये हम नेक्स्ट फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें इसे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमें पता होना चाहिए कि नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट किसे कहते हैं। देखिए, नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट जो हैं, मतलब आपके पास क्या है? अमोनिया, हाँ, यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन और बिलीरुबिन। ये आपके पेपर में एक सवाल आया था कि इनमें से नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट कौन सा नहीं है। मसलन पहले वो लिखता है कि जी आपके पास अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, बिलीरुबिन और पांचों में लिख देता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो नॉन नाइट्रोजीनियस वेस्ट प्रोडक्ट है। क्लियर? तो खैर इसे तो हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो बहरहाल फिलहाल जब आज पढ़ेंगे हम एनाटॉमी ऑफ अपना यूरिनरी सिस्टम पढ़ेंगे। चलिए पहले मैं डायग्राम की तरफ आया तो देखिए, आपका जो एक्सक्रीटरी सिस्टम मौजूद है ना, उसमें क्या क्या ऑर्गन मौजूद है। देखिए, उसमें दो किडनी है। किडनी, ये राइट किडनी है और ये लेफ्ट है। याद रखिएगा, जो लेफ्ट किडनी होता है इसका साइज लार्ज होता है और इसकी पोजीशन भी थोड़ा सा अपर साइड की तरफ होती है। और जो आपका राइट किडनी है, हाँ, ये राइट किडनी जो होता है ना, ये स्मॉल साइज नीचे की तरफ होता है। क्लियर हो गया? तो और इसकी इन किडनी का काम क्या होता है? ये यूरिन को बनाते हैं। ये यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस, यूरिन फॉर्मेशन टेक प्लेस। ओके। और फिर इसके बाद है कि आपके पास ये क्या है? यूरेटर है। यूरेटर की तादाद कितनी है? 2 इन नंबर्स है ना। देखिए, एक ये यूरेटर है और एक ये यूरेटर है। इसका काम क्या है? इसका काम सिर्फ इतना है कि ट्रांसपोर्टेशन। क्या है? किसकी ट्रांसपोर्टेशन? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिन। यूरिन की ट्रांसपोर्टेशन। देखिए, किडनी ने यूरिन बनाया है और इस यूरिन को ट्रांसपोर्ट किसने किया? ये यूरेटर ने। अच्छा, ये कहाँ पे ले गए? ये यूरिनरी ब्लैडर में। क्लियर? बस इतना लिखना है कि जी आपके पास यूरेटर है, इसका काम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। क्लियर? और नेक्स्ट आपके पास आता है ये आपके पास यूरिनरी ब्लैडर।
देखिए ब्लैडर में क्या है, देखिए ब्लैडर, देखिए यूरिन यहाँ से निकला, ट्रांसपोर्ट हुआ, तो यहाँ पे क्या होगा, वो स्टोर होगा। क्या होगा, स्टोर होगा। तो आपके पास जो स्टोरेज ऑफ यूरिन, ठीक है, क्लियर। तो जहाँ भी अब आपके पास एमसीक्यूज आता है तो क्या कहेगा कि ब्लैडर का क्या काम है, हाँ किसको स्टोर करना, यूरिन को। वो कहेगा यूरिटर का क्या काम है, तो आप क्या कहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब पता है ना, एक चीज जगह से दूसरे ले जाना। और किड यूरिन कौन बनाता है, किडनी बनाता है, ये याद रखिए। हाँ ये पेपर पे एक और सवाल भी आया, एक लफ्ज है यूरिया, एक है यूरिया। हमें पता है कि नाइट्रोजनस बेस्ड प्रोडक्ट में सबसे ज़्यादा जो है यूरिन में यूरिया होता है। अगर कोई पूछे कि यूरिया बनाता कौन है, तो आप तो फौरन कह देंगे किडनी। नहीं भाई, किडनी नहीं बनाता, लीवर बनाता है। क्या बनाता है, लीवर बनाता है, ठीक है, क्लियर। तो किडनी क्या बनाता है, वो यूरिन बनाता है। वो क्या बनाता है, और यूरिया कौन बनाता है, लीवर बनाता है। ओके, ये एक एमसीक्यूज आपके पेपर में आया हुआ है। फिर बेटा आपके पास है ये देखिए यूरिथ्रा, क्या आता है, यूरिथ्रा, क्या लफ्ज है, यूरिथ्रा। तो यूरिथ्रा क्या है, देखिए ये आपके पास यूरिथ्रा है, ये एक ओपनिंग है, ये क्या है, एक ओपनिंग है। देखिए यहाँ पे ओपनिंग है, क्लियर। किस चीज़ की ओपनिंग है, फॉर द एलिमिनेशन ऑफ यूरिन, यूरिन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है ना। देखिए आपका एक किडनी है ना 250 तक अगर बढ़ जाए ना, तो आपको अर्ज हो जाती है कि मुझे, अगर आप यूरिन करने बैठेंगे आ जाएगा। मैं भी अगर यूरिन करके आऊँ फिर दोबारा यूरिनेशन करूँगा तो नहीं आएगा, लेकिन जैसे घंटा 2 घंटे 3 घंटे गुजरेंगे तो 250 तक होगा तो मुझे यूरिनेशन हो जाएगी। लेकिन अप टू 850 ml ये स्टोर हो सकता है। तो उस वक्त आपको शिद्दत से पेन भी महसूस होता है कि आप कहते हैं बस देयर इज नो मोर, ठीक है, क्लियर। ये स्टोर करता है, इसकी कैपेसिटी होती है, ठीक है। और ये जब ये कैपेसिटी से लिमिट क्रॉस करते हैं या आप वॉलंटरी हो तो यहाँ से यूरिन को एलिमिनेट किया जा सकता है। तो बहरहाल यूरिथ्रा क्या होता है, यूरिथ्रा इज ओपनिंग फॉर द एलिमिनेशन ऑफ यूरिन। यूरिथ्रा इज एन ओपनिंग, ये देखिए ओपनिंग है फॉर द एलिमिनेशन ऑफ यूरिन, यूरिन की एलिमिनेशन के लिए एक ओपनिंग है। इसके क्लियर या नहीं समझे। अब आपके पास ये एलिमिनेशन हो गई। देखिए अब आपने क्या पढ़ाया, एक्सक्रीटरी सिस्टम में जो है 2 किडनी है, 2 यूरेटर है, एक जो ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। किडनी का काम यूरिन बनाना, यूरेटर का काम ट्रांसपोर्ट करना और ब्लैडर का काम स्टोर करना और इसका काम एलिमिनेट करना। क्लियर हो गया। अच्छा चले बेटा समझ आ गया ना। अब हम थोड़ा सा इसे और करते हैं कि किडनी हमारे जिस्म में कहाँ पाया जाता है। बेटा देखो ये मेरी एब्डोमेन है, तो एब्डोमेन के बैक साइड पे, देखिए यहाँ एब्डोमेन के बैक साइड पे, ठीक है ना। अब देखो एब्डोमेन तो यहाँ से शुरू हो रहा है ना, है इंटीरियर साइड पे सबसे ऊपर है ना, सुपीरियर साइड पे मौजूद है। ऑन द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल कॉलम की लेटरल साइड पे होता है। देखिए ये वर्टिब्रल कॉलम है, चलो ये वर्टिब्रल कॉलम है, इसकी इस तरफ एक किडनी और इसकी तरफ दूसरा किडनी, किस जगह पे, अपर साइड में, क्लियर। ऑन द पोस्टीरियर, पोस्टीरियर का मतलब होता है बैक साइड में, तो यहाँ पर ये मौजूद होता है, ठीक है ना, बिहाइंड द पेरिटोनियम। और ये बेसिकली ये आपके वर्टिब्रा होते हैं, आपने पढ़ा है जैसे वर्टिब्रा किसे कहते हैं, रीढ़ की हड्डी में जो मोरे होते हैं ना उसे वर्टिब्रा कहते हैं, ठीक है। तो T1, T2, T3 ये वो मोरे होते हैं जो थोरेसिक वर्टिब्रा है, ठीक है। थोरेसिक वर्टिब्रा के बाद कौन से वर्टिब्रा शुरू होते हैं, लंबर, कौन से होते हैं, लंबर, L1, L2, L3 तक, ठीक है, 5 होते हैं। तो L नंबर कितने हुए, L1, L2, L3, L4 और L5 तक होंगे, ठीक है। तो जो किडनी की ये लोकेशन होती है ना, है ये कहाँ से शुरू होता है, ये मोरे होते हैं ना वर्टिब्रा, ये थोरेसिक का लास्ट, और थोरेसिक कितने मोरे होते हैं, 12 होते हैं। आखिरी मोरे का नाम क्या होगा, T12, क्या होगा, T12, T12 से C3 तक, ये इस रीजन में ये मौजूद होते हैं, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम के लेटरल साइड पे होते हैं। शुरू कहाँ से होते हैं,
5 का T12 से, और एंड कहाँ होते हैं L3, यानी कि अब आपको पता लग जाएगा कि किस जगह ये हमारे किडनी अवेलेबल है। ठीक है, ये दो। अब ये मैंने क्या बताई है इसकी अब लोकेशन, क्या बताई है लोकेशन किसकी बोला, किडनी की, लोकेशन ऑफ किडनी की लोकेशन मैंने आपको बताई है। ठीक है मेरे बच्चे, अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। चलो हम इससे पहले अब रीड कर लेते हैं कि जी हमने इस पर लिखा क्या है। देखिए कहता है कि एनाटॉमी ऑफ द यूरिनरी सिस्टम, कहता है सेट ऑफ ऑर्गन, ये पूरा एक सेट है, ये एक पूरा सेट है, ये ऑर्गन्स हैं, तो ये लिखता है ए सेट ऑफ ऑर्गन, और इन सब का काम क्या होता है, प्रोड्यूसिंग यूरिन इन द ह्यूमन इट इज कंपोज्ड ऑफ, ये मुश्तमिल होता है कितने पे, किडनी, 2 किडनी पे, 2 यूरेटर पे, एक ब्लैडर पे और एक यूरेथ्रा पे। ठीक है, तो ये नेफ्रॉन है, ये अब हम इसे थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। क्लियर हो गया। फिर इसके बाद हमने किडनी का कहा, ठीक है, हमने वही कहा किडनी आर 2 इन नंबर। ठीक है, फिर क्या बोला बेटा, सिचुएटेड ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल, पोस्टीरियर मैंने क्या होता है, बैक साइड, एब्डोमेन वॉल, देखिए ऑन ईच साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रल क्या है, कॉलम किसे कहते हैं, री की एडी को। क्लियर, जैसे बिहाइंड द पेरिटोनियम एक्सटेंडेड फ्रॉम, ये शुरू होते हैं कहाँ से, फ्रॉम द थोरेसिक लास्ट, थोरेसिक ये लास्ट है, लास्ट थोरेसिक वर्टिब्रा, और वो कौन सा होगा, T12 होगा। एंड द थर्ड टू द थर्ड लंबर वर्टिब्रा, ये L3, ओके, जहाँ L3 का मतलब क्या है, हाँ लंबर वर्टिब्रा, एंड मेनली लोकेटेड इन द लंबर रीजन। हमने बताया था लंबर रीजन कौन सा था, ये पेट में एब्डोमेन वाला रीजन को क्या कहते हैं, लंबर रीजन, इस रीजन में पाया जाता है। कौन बोला, किडनी। और छाती में तो पता है हार्ट पाया जाता है, लंग्स पाया जाता है, स्टमक का कुछ हिस्सा पाया जाता है, लेकिन जो किडनी होता है वो मेजरली कहाँ पाए जाते हैं, लंबर एरिया में। कहाँ पे पाए जाते हैं, लंबर रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, अब हमने कहा था कि नेफ्रॉन को हमने बाद में डिस्कस करना है, लो भाई हम नेफ्रॉन को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, आप देखिए ये क्या है आपके पास, नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन की मैंने डेफिनेशन करनी है। देखिए जैसे ये एक दीवार है, दीवार किससे बनी होती है, ईंटों से, तो अब उसका जो यूनिट है वो क्या, ईंट है। ठीक है, इसी तरह किडनी जो है ये भी सेलों से बना हुआ, तो उसको क्या कहते हैं, नेफ्रॉन। ठीक है, तो फिर हम कहेंगे द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रॉन। उसे हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन। हाँ भाई समझ आ गई, द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल। हाँ, अब इसका मतलब क्या है, नेफ्रॉन किस जगह पाए जाएंगे, नेफ्रॉन यहाँ पाए जाएंगे ना, है। इनकी तादाद कितनी होती है, 1.2 मिलियन, 1.2 मिलियन, एक 1.2 मिलियन हर किडनी में होते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 2.4 मिलियन नेफ्रॉन हो गए। ये आपका MCQs आता है, आपका ये MCQs आता है, नेफ्रॉन का 2.1 है, ठीक, 1.2 और टोटल कितने, 2.4। ठीक है, अब देखिए ये नेफ्रॉन से बना था। ठीक है, क्लियर हो गया। अब नेफ्रॉन को देखें, ये आपके सामने तस्वीर नज़र आ रही है ना, है, तो बेसिकली इसके 2 हिस्से हैं, एक देखो ये रेड कलर का है और दूसरा ये ब्लैक कलर का है। एक रेड कलर का है और दूसरा ब्लैक। जो रेड कलर वाला होता है उसे हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। ये एक नेटवर्क ऑफ बॉल होता है ऑफ द कैपिलरी ब्लड वेसल का, पूरी एक बॉल होती है, थिन वॉल्ड होती है, ओपनिंग साइज का बड़ा होता है, और यहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, ब्लड प्रेशर बहुत
हाई होता है। किस जगह पे? ग्लोमेरुलर में। मेरे बच्चे समझ आई है ना? ग्लोमेरुलस क्या है? नेट वॉल ऑफ द ब्लड कैपिलरीज है, इनकी वाल पोरस होती है, सुराखदार होती है और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और ये किस रंग में शो किया गया है? रेड कलर में। और दूसरा पोर्शन नेफ्रॉन में क्या होगा? ये देखिए आपके सामने। बेसिकली तो ये एक ट्यूब है ये ब्लैक कलर की एक ट्यूब है। तो इस प्रेशर की वजह से उसने बल खा ली। देखिए बल खा लिए। बल खाए कि नहीं खाए? हैं? ठीक है। अब देखो, अगर मैं देखता हूं तो देखिए एक पोर्शन यहाँ पर है और ये यू शेप एक पोर्शन है, और एक पोर्शन बल खाता हुआ यहाँ पर है, और एक पोर्शन यहाँ पर है, और एक पोर्शन ये वाला है। ठीक है, क्लियर हो गया? इस रेड को तो कह दिया ग्लोमेरुलस, और इस बाकी सबको कह दिया रीनल टिब्यूल। रीनल टिब्यूल कह दिया। क्या कह दिया है? रीनल टिब्यूल। ठीक है, रीनल टिब्यूल का पता लग गया ना? अब रीनल टिब्यूल का जो पहला हिस्सा है इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल। क्या कहते हैं? बोमेन कैप्सूल। ठीक है, क्लियर? अब देखो ये पहली बल खाती है ना, इसे कहते हैं प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड टिब्यूल्स। अब ट्यूब नहीं कहा है, कन्व्यूलेटेड का मतलब क्या होता है? बल खाती हुई। देखो ये भी बल खा रही है, ये भी बल खा रही है, तो ये इसके करीब है इसके सर के, उसे कहते हैं प्रॉक्सिमल, और जो दूर होती है उसे कहते हैं डिस्टल। तो ये प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड टिब्यूल, प्रॉक्सिमल कन्व्यूलेटेड टिब्यूल। और ये लफ्ज ये कौन सा है? डिस्टल कन्व्यूलेटेड टिब्यूल। और ये जो पोर्शन है इसे कहते हैं लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले। हेनले एक आदमी का जो साइंटिस्ट था, जो भी था, उसका नाम था। तो ये वाला पोर्शन से डिस्कवर कैसे कहते हैं? लूप ऑफ हेनले। अब इस लूप ऑफ हेनले के तीन हिस्से हैं, एक यहाँ से लेके नीचे की तरफ जा रहा है, और एक ऊपर की तरफ जा रहा है, और एक इधर जा रहा है तो एक ही है ना? जो नीचे की तरफ आ रहा है ना उसे कहते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और जो ऊपर की तरफ जा रहा है उसको कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ठीक है, क्लियर? और इसे लूपिन कहते हैं। क्लियर हो गया? नहीं समझ आई? फिर बता रहा हूँ, बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, और ये क्या है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। कौन सा है? डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल। और ये लास्ट में क्या है हमारे पास? क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। क्या है? कलेक्टिंग डक्ट। क्लियर हो गया? नेफ्रॉन की समझ आ गई? तो ये क्या है? ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। ठीक है, कितनी तादाद होती है? 1.2 मिलियन इन ईच किडनी। इसके पार्ट टोटल कितने हैं? 2, ग्लोमेरुलस और रीनल टिब्यूल। अब रीनल टिब्यूल के आगे हिस्से हैं कौन कौन से? प्रॉक्सिमल, अपना बोमेन कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, लूप ऑफ हेनले। लूप ऑफ हेनले 3 किस्म का, डिसेंडिंग, असेंडिंग, लूपिन। इसका जिक्र नहीं है। और ये क्या है? अपना डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल, और ये क्या है? डक्ट। क्लियर हो गया? अच्छा, किडनी कभी देखे हैं आपने? कभी नहीं देखे? आपने देखे? आपने कभी कुर्बानी की है? कभी नहीं की? चले आप कसाई के पास है ना, उसे जेरा बुकी कहते हैं। ठीक है, तो वो बेसिकली किडनी होते हैं। अगर किडनी को जब आप फ्रेशली एनिमल से निकालेंगे तो उसकी इर्द गिर्द क्या होती है? एक चर्बी होती है, तो उससे ऐसे निकालते हैं, ऐसे है ना? तो वो चर्बी प्रोटेक्शन के, उसे कहते हैं रीनल कैप्सूल। उसे क्या कहते हैं? रीनल कैप्सूल। अगर कसाई के पास भी जाए तो किडनी को क्या करता है? वो किडनी लेके ना इस तरह काटता है उसको, ये इस तरह दरमियान से ये क्रॉस सेक्शन लेता है, ऐसे लेता है ना। ऐसे जब वो काटेगा तो इसकी शक्ल कैसे बनेगी? देखिए इसकी शक्ल ऐसे बनेगी। देखिए ये आज जाके देखिएगा, ये ठीक है, इस तरह की शक्ल बनेगी। ठीक है,
आप कसाई के पास जाएंगे, उसे कह के इसका क्रॉस सेक्शन लो। जब क्रॉस सेक्शन को देखेंगे तो आपको इसके दो हिस्से नज़र आएंगे, एक लाइट और एक डार्क। तो जो बाहर वाला हिस्सा होगा उसे कहते हैं रीनल कॉर्टेक्स। उसे क्या बोलते हैं? रीनल कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला पोर्शन है उसे कहते हैं रीनल मेडोला। मेडोला, रीनल मेडोला, रीनल कॉर्टेक्स और रीनल मेडुला, रीनल मेडुला कहते हैं। ठीक है, तो इसे कहते हैं रीनल पैरामिड्स। इसे क्या कहते हैं? पैरामिड्स। पता है ना, एहराम मिस्र होते हैं। एहराम मिस्र देखे है ना, टीवी में देखे, मम्मी फिल्म देखी है तो देखो इसमें ये क्या होता है, ये इस तरह के ये मकबरे हैं उनके, एहराम मिस्र इस तरह के। देखो इसी तरह के है कि नहीं है? उल्टा दिया है ना। देखिए इसे कहते हैं रीनल पैरामिड्स। क्या कहते हैं? रीनल पैरामिड्स। और इसे कहते हैं पैलिस कहते हैं। ठीक है, कैलिक्स कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? कैलिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? कैलिक्स। ठीक है, नहीं समझे? देखो किडनी, और इसकी शक्ल कौन सी है? बीन, बीन शेप है। कौन सी है? बीन, लोबिया के बीज की तरह की है। इसके क्रॉस सेक्शन में कितने हिस्से होते हैं? दो। इंटरनल एक्सटर्नल क्या होता है? रीनल कॉर्टेक्स। अंदर क्या होता है? रीनल मेडुला। रीनल मेडुला में ये क्या है? पैरामिड्स। और ये कैलिक्स। और ये यहाँ से यूरेटर बाहर निकल रहा है, यहाँ से यूरेटर बाहर निकल रहा है। ओके, क्लियर हो गया? तो ये बेटा आज का हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम है। तो बहरहाल एक नज़र में दोबारा इसे एक्सक्रीटरी सिस्टम में दो किडनी, दो यूनिब्लैडर, दो यूरेटर, एक यूनिब्लैडर और यूरिथ्रा। किडनी यूरिन बनाता है, ये ट्रांसपोर्ट करता है, स्टोर करता है और एलिमिनेट करता है। ठीक है, क्लियर हो गया? और किडनी का जब क्रॉस सेक्शन लेते हैं तो दो पार्ट्स हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल रीनल कॉर्टेक्स है और ये रीनल मेडुला है। ठीक है, रीनल कॉर्टेक्स का जो रीनल कॉर्टेक्स है और जो अंदर होता है उसे रीनल अपना पैरामिड्स और अपना कैलिक्स कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा अगर हमने फ्रंट का स्ट्रक्चर देखे तो ये फ्रंट के स्ट्रक्चर में दो हिस्से होते हैं, एक ग्लोमेरुलस होता है, दूसरा रीनल टिब्यूल होता है। ठीक है, रीनल टिब्यूल जो है वो आगे 7 हिस्सों में मुश्तमिल होता है। रीनल बोमेन कैप्सूल है, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है, लूप ऑफ फैले। लूप ऑफ फैले के 3 हिस्से होते हैं, डिसेंडिंग, असेंडिंग, लूप। और आगे होता है डिस्टल कन्वोल्यूटेड टिब्यूल है और लास्ट नेस्ट में है कलेक्टिंग डक्ट होते हैं। तो इस तरह बेटा ये सारा आपको असबार रहना चाहिए। 1.2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं। तो इस तरह आप जब तक आप इसकी एनाटॉमी नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक आपको फिजियोलॉजी समझ नहीं आ सकती। थैंक यू वेरी मच।